अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और न्यूज़ लेके आया हूँ। मैं बताता चलूँ कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट है एक, जिसे हम उर्दू में कहते हैं तादाद शुमारियात। यहाँ पे जॉब्स आई हैं तहसील सुपरवाइजर की 654 सीट्स आई हैं। टोटल 654 सीट आई हैं टोटल पंजाब में तहसील सुपरवाइजर की, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज या डिवीजन वाइज वेरी करती हैं, डिवाइड हो रही हैं। आपको पूरी तफसील से इसके बारे में गाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें अप्लाई किस तरह करेंगे, ठीक है। तो मतलब किस डेट से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। आइए देखते हैं। वो सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है, ये इसकी एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। और तहसील सुपरवाइजर है, तहसील सुपरवाइजर की सीट्स आई हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 654 है। इसकी बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी, मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो एलिजिबिलिटी हमारे पास ये है कि हमारे पास सेकंड क्लास एटलीस्ट मिनिमम सेकंड क्लास डिग्री में हमारे पास एमएससी या बीएस वगैरह ये होना चाहिए। 16 ईयर एजुकेशन, इन सिंपल वर्ड हम कहें कि 16 ईयर एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक हो गया। वो किस में होनी चाहिए? स्टैटिस्टिक्स में होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क में और जेंडर स्टडीज में, ठीक है। देखिए इन्होंने ये बोला हुआ है कि प्रेफरेबली, मतलब ये इन डिग्रीज को प्रेफर करेंगे, लेकिन अप्लाई कर सकता है जिसकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट है, वो अप्लाई जरूर कर सकता है, ठीक है। प्रेफर ज्यादा उसको ही करेंगे जो जिसके पास स्टैटिस्टिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, सोशल वर्क हो या जेंडर स्टडीज हो। इनमें जो बंदा जिसने स्टडी की है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक हो गया। जैसे आप स्टैटिस्टिक्स मैथ में भी हम पढ़ते हैं, जिसने मैथ की होती है वो भी अप्लाई कर सकता है। मतलब अप्लाई हर कोई कर सकता है, लेकिन प्रेफरेंस ज्यादा इन डिग्रीज की है, ओके हो गया। अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ आईटी इक्विपमेंट, जैसे कि कंप्यूटर या टैबलेट्स आपको चलाना आना चाहिए, ऑब्वियसली ये तो चलाना आता ही होगा, ठीक है। आपकी ये ट्रेनिंग में भी आपकी ये चेक कर लिया जाएगा, आपका वॉक इन इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जब भी इंटरव्यू देंगे तो आप ये बता दें, ठीक है। The candidate having a third requirement, the candidates having experience of any tablet based surveys will be preferred। अब जो बंदा जिसने टैबलेट बेस्ड भी सर्वे किया होगा उसे प्रेफर किया जाएगा। अगर किसी ने किया होगा तो ऑब्वियसली वो डाल सकता है, ठीक है। जिसका नहीं है सर्वे, कोई मसला नहीं, वो बंदा अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एक एज मिल जाता है, अगर किसी बंदे ने सर्वे टैबलेट बेस्ड किया होगा तो उसे प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता चलूं कि इसके अप्लाई करने का तरीका क्या है। ये एक्चुअली वॉक इन इंटरव्यू है, जैसे अक्सर प्राइवेट होते हैं कंपनीज में, इसी तरह इसके भी ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ये है 180 डेज का कॉन्ट्रैक्ट है, 180 डेज का, ये मतलब कि 180 डेज के लिए ही है, ठीक है। अब वॉक इन इंटरव्यू है, आप जाएंगे लाहौर में, आप चेक कर सकते हैं, आपको इजीली आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसका एड्रेस शो हो जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू है, आप जाएं, अपना ये एक एप्लीकेशन परफॉर्मा एंड पे हम उसको भी डिस्कस करेंगे कैसे फिल करना है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में परफॉर्मा का लिंक भी डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आप उसको फिल करके लाहौर उस ऑफिस में जाके जमा करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी और बाकी इंटरव्यू आपका हो जाएगा। अब मैं डिस्कस करता हूँ, ये आगे डिटेल है कि 9 to 5 आप मतलब शेड्यूल जो है उसमें जाके जमा करवा सकते हैं। जो बंदे पीयर होना चाहते हैं, मेल या फीमेल, हाँ मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं बता दूं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। Are requested to appear in interviews along with duly filled in application form, original document, attested testimonials along with one set of photocopies of testimonial document with 2 recent passport size photograph, ठीक है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इसके अलावा उनकी फोटोकॉपीज जो अटेस्टेड हो वो आपने साथ लानी है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी रिसेंट फोटोग्राफ्स हैं, पासपोर्ट साइज, आपने वो लानी है। 9 to 5 आप इस टाइम में आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं किस किस में आई है। सबसे पहले डीजी खान डिवीजन में टोटल सीट्स हैं 66 सीट्स हैं, ठीक है। और आगे इनकी जो डिवीजन में आगे जितने तहसीलें हैं, डीजी खान है, कौन सा है, मुजफ्फरगढ़ है, कोटद्दू है, लिया है, राजनपुर है, ठीक है। ये इसमें ये 10, 6, 19, 18, 8, 11, 12 ये सीट्स हैं, ठीक है। वेन्यू इसका मेंशन है, आप इस वेन्यू पे जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके अलावा गुजरांवाला डिवीजन आ जाती है। गुजरांवाला डिवीजन में आपके पास आ जाता है 23 तहसील में। इसके अलावा सियालकोट में 21 है, नारोवाल में 10 है। इसका भी एड्रेस मेंशन है, 54 सीट्स हैं, ठीक है। लाहौर डिवीजन है, लाहौर डिवीजन में टोटल सीट्स हैं 109। और आगे जब तहसील वाइज डिवाइड करते हैं तो वो जाता है, लाहौर में 61 है, कसूर में 21 है, शेखुपुरा में 18 है, ननकाना साहब में 9 सीट्स हैं, ठीक है। और ये इनका वेन्यू है, हर किसी डिवीजन का अलग अलग वेन्यू है, आप इस जगह पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। और ये साहिवाल डिवीजन है, इसी तरह साहिवाल डिवीजन में टोटल 46 सीट्स हैं, साहिवाल में 15 है, पाकपतन में 12 और काड़ा में 19 सीट्स है, इसका वेन्यू ये है। सरगोदा डिवीजन में टोटल 50 सीट्स हैं, सरगोदा में 21 है, खुशाब में 9 है, मियांवाली में 10 है, बकर में 10 है। अब जो ये है 1 से लेके 5 तक, इनका जो डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू है वो 26 फरवरी है, ठीक है, 9 AM to 5 PM, ठीक है। 26 फरवरी को आप जाए, आप अपना वहाँ के इंटरव्यू दें। अब आ जाते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 से लेकर 10 तक इनकी जो इंटरव्यू की डेट है वो 28 फेब की है, ठीक है, 9 AM से लेकर 5 PM तक। फैसलाबाद की है जो टोटल है 84 सीट्स हैं, इसमें से फैसलाबाद की 46 है, झांकी 17 है, चनियोट की 7 है और आगे टीटी सिंह की 14 है, ठीक है। ये इनका वेन्यू है। गुजरात डिवीजन की टोटल 37 सीट्स हैं गुजरात, जिसमें गुजरात में 17, अफजाबाद में 7 है, मंडी बहाउद्दीन में 8 है और वजीराबाद में 5। अब मुल्तान डिवीजन में टोटल 77 सीट्स हैं, 77।
मुल्तान की टोटल 30 है, लोधरा की 11 है, बिहारी की 19 और खानेवाल की 17। रावलपिंडी डिवीजन की टोटल 62 सीट्स हैं, जिसमें रावलपिंडी की 29 है, मरी की 3 है, चकवाल की 5 है, अटक की 13 है, झेलम की 8 और तलागंग की 4 सीट्स हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा ये नोट्स है मतलब ये वैसे इतना नहीं है जरूरी, लेकिन ये है कि आप इसे नजर मार लीजिएगा अगर आपने चेक करना हो। ठीक है, ये इसे आप देख लीजिएगा। तो ये है टोटल एडवर्टाइजमेंट। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जो एप्लीकेशन परफॉर्मा है, जो इसने ये 13 नंबर पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, नंबर 13 पे इसने मेंशन किया हुआ है। वैसे मैं एप्लीकेशन परफॉर्मा का मतलब ये मिलना मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि मैं इसका एप्लीकेशन परफॉर्मा का जो लिंक है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन परफॉर्मा जो है, जो आपने फिल करना होता है वो फिल मतलब आप वहां से मिल जाएगा, वहां से वो डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिएगा, उसे फिल करके आप चले जाइएगा इंटरव्यू देने जिस डेट को आपका बनता हो। ठीक है, अच्छा जी, अब हम ये आ जाते हैं एप्लीकेशन परफॉर्मा पे, जो आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आप इसे प्रिंट करवा के फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आप इसे ऑफिस में जमा करवा देंगे जिस दिन आपका वाकई इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन अपनी वीडियो के लिंक में इसका जो लिंक है, इसका जो लिंक है वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके फिल करवा सकते हैं। ये फॉर्म है, नेम है, CNSC जो आपके CNSC पर नंबर है, नेम है आपका, सॉरी वो डाल सकते हैं, फादर नेम है या हस्बैंड नेम, तो आप अपना वो डाल सकते हैं। ठीक है, ये और एड्रेस आ गया। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो आपकी इधर की डेट ऑफ बर्थ है, डोमिसाइल आपने डालना है, मतलब डोमिसाइल आपका किस कौन सा डिस्ट्रिक्ट का बना वो डालना है, तहसील इंटरेस्टेड टू वर्क, जिस तहसील में आप काम करना चाहते हैं वो डालिएगा। मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप जिस तहसील से बिलोंग करते हैं आप उसी तहसील को मेंशन करिएगा। मास्टर स्टेटस आपने लिखना है, CNSC नंबर है वो डालना है, सेल नंबर डालना है, अपने सेल नंबर फिर अपना दूसरा सेल नंबर डाल दीजिएगा। ईमेल एड्रेस अपना डालिएगा। ये मैं हमेशा भी कहता हूँ और अभी भी कहूँगा कि ईमेल जो आपके पास एक्टिव होता है, जिसपे जो आपके फोन होता है पर्सनल, आप हमेशा वो डालें ताकि आपको नोटिफिकेशन आपकी जॉब के रिलेटेड मिलता रहे। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हो गए, जो नेम है, रिलेशन है, वो क्या लगता है, उसका सेल नंबर ये लाजमी दीजिएगा। क्वालिफिकेशन आपने क्वालिफिकेशन क्या की है उसमें सारा बता दीजिएगा, मैट्रिक, FSC, BA, BSc, मतलब BS वगैरह, MPhil, PhD, अंदर पासिंग मार्क्स ऑफ 10 डाल दीजिएगा, डिवीजन, सब्जेक्ट्स, बोर्ड, इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने किया वो डाल दीजिएगा। इसी तरह एक्सपीरियंस आपने किया होगा रेलिवेंट, आपने एक्सपीरियंस कोई और नहीं डालना, अगर आपका रेलिवेंट है तो वही डालिएगा। उन्होंने क्लियर ऊपर मेंशन भी किया हुआ है कि आप अपना रेलिवेंट एक्सपीरियंस डालिएगा। इसके अलावा अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं जो आपका पर्सनल है वही डालिएगा। बैंक टाइटल डाल दीजिएगा, बैंक नेम, बैंक ब्रांच, अकाउंट नंबर। ठीक है, और IBN नंबर है, ऑप्शनल डालना चाहते हैं डालने, नहीं डालना चाहते तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आपका एक्नॉलेजिंग है, ऑथराइजेशन है, ये पढ़ लीजिएगा, पढ़ के यहाँ पे आपने साइन करने हैं आपने, और यहाँ पे डेट डाल देनी है। ठीक है, आगे ये फॉर ऑफिशियल यूज है, ये मतलब जहाँ लेके जाएंगे ऑफिस उन्होंने फिल करना है, यहाँ से आपका कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह जो है आप फॉर्म है, आप फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आप जिस दिन को आपका इंटरव्यू होगा वाकई आप उधर जाके जमा करवा देंगे तो आपका उस दिन वाकई इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रॉपर तरीका, प्रॉपर डिटेल। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट्स में रिप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको फौरन रिप्लाई किया करूँगा। ठीक है, आज के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। وأكون